Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Garima and I make videos about DIY and home decor. And if you love watching such videos, then please make sure you subscribe to our channel and never miss any of our videos. So let's talk about today's video. If you have seen my latest living room makeover video or you have followed me on community section of YouTube, then you must be aware that I'm changing the color palette of my home. Basically, I'm trying to switch to Scandinavian boho style, and I'm trying to use my existing stuff, my existing furniture, and still give it a Scandinavian boho look. So in today's video, I'm going to explain you what is exactly Scandinavian boho decor style and how can you implement it in Indian homes. So let's start today's video. Scandinavian boho style is basically a mashup of both the aesthetics. So let's talk about Scandinavian style first. So when we talk about Scandinavian style, then we think about minimalism, clean lines, functionality, accessibility and all. While on the other hand, Bohemian style celebrates freedom, eclectic style, nature, bold colors and all of that. So Scandinavian and Bohemian style, both of them are opposite to each other and they act as a yin and yang energy when they come together. They look very amazing if you follow and mix up the aesthetic of both the designs. Scandinavian boho color palette emphasizes a lot on neutral colors. Neutral colors यानी कि वो कलर जो हमें नेचर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रीन के डिफरेंट शेड्स, टैन, ब्राउन, बेज, ग्रे, ब्लैक, वाइट, ये जो सारे कलर्स होते हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं बोहो और स्कैंडी डेकोर में. तो मैं भी यहाँ पे वो कलर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. एक सेक्शन का मेकओवर आप ऑलरेडी देख चुके हैं. मैंने यहाँ पे उन कलर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और सिमिलरली घर के अलग अलग सेक्शंस में भी मैं इन कलर्स को यूज़ करने वाली हूँ. स्कैंडिनेवियन बोहो स्टाइल में मेटल और वुड के भी कलर्स पे बहुत एम्फेसाइज़ किया जाता है, तो मैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ. जैसे कि मैं अपने रीडिंग कॉर्नर को भी एक नया लुक दे रही हूँ इन कलर्स के साथ. वहाँ पे मैं एक गैलरी वॉल क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे आपको ये सारे कलर्स दिखाई देंगे. Now let's talk about foliage and flowers in Scandi boho decor. Scandi boho decor में tall plants को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने ऐड किया है fiddle leaf fig. ये थोड़ा सा finicky plant है, but let's see, fingers crossed. Scandi boho decor में foliage यानी कि leaves को ज़्यादा importance मिलती है as compared to flowers. आप जहाँ पे नहीं रियल प्लांट्स को लगा सकते हैं वहाँ आप आर्टिफिशियल स्टेम्स को भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये. और इसके अलावा मिनिमलिस्टिक स्टाइल में भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मैं ऐड करने वाली हूँ ये वॉल माउंटेड प्रोपगेशन स्टेशन अपनी गैलरी वॉल में. मैं इसको ऐड करूँगी अपनी रीडिंग नूक में और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये बहुत ही सिंपल तरीका है घर में ग्रीनरी लाने का और प्लांट्स भी मेरे ग्रो होते रहेंगे और एक खूबसूरत सा लुक भी आएगा. ये बहुत ही हाई क्वालिटी की शीशम वुड से बना हुआ है और इसको मैंने परचेज़ किया है बुलबुल शॉपिंग ऐप से. इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. अपार्ट फ्रॉम फॉलिएज यू कैन इवन यूज़ ड्राइड फ्लावर्स. ड्राइड फ्लावर्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्कैंडी बोहो स्टाइल में. इवन पाइन कोन्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही क्लासी लुक आता है. स्कैंडी बोहो डेकोर emphasizes a lot on minimalistic and functional furniture pieces. जैसे कि ये बुक रैक. ये बुक रैक काफ़ी स्लीक है लेकिन इसमें अच्छा खासा स्पेस है सामान स्टोर करने के लिए. स्कैंडी बोहो डेकोर इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रल कलर्स. सो ऑब्वियसली हमारे जो डेकोर एलिमेंट्स होते हैं वो भी उन्हीं कलर से इंस्पायर्ड होंगे. तो हम मेटल की पीसेस, वुडन एलिमेंट्स, इवन मकरामे जैसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें कलर पैलेट वही रखना है. वी हैव टू स्टिक टू न्यूट्रल कलर्स ओनली. मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक स्कैंडी बोहो स्टाइल का सेटअप क्रिएट किया है, जिसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप बहुत कम चीज़ों के साथ भी इस लुक को अचीव कर सकते हैं. मैंने सिर्फ यहाँ पे मैट्रेस का यूज़ किया है और मैंने एक लैपटॉप टेबल ऐड करी है जो मल्टीपल पर्पज़ में काम आएगी, चाहे ब्रेकफास्ट करना हो या ऑफिस का काम करना हो. इस टेबल को लिया है मैंने बुलबुल शॉपिंग ऐप से. तो बहुत ही सिंपल से चीज़ों को यूज़ करके भी आप स्कैंडी बोहो लुक को अचीव कर सकते हैं. Now I will show you two very easy and quick Scandi boho DIYs.
So for our first Scandinavian boho style DIY, I am going to convert an old sweater into a pillowcase. ये जो मेरा पुराना स्वेटर है ये श्रिंक हो चुका था तो किसी काम का नहीं रह गया था, तो मैं अब इसको अपने कुशन के हिसाब से मेजर करके एक पिलो केस में कन्वर्ट कर दूंगी। मेजर करने के बाद जो ऊपर का नेक और स्लीव का हिस्सा है उसको हम रिमूव कर देंगे, जिससे हमारे पास एक स्क्वायर सा पीस आ जाएगा। सो एज यू कैन सी आवर स्क्वायर पीस इज़ रेडी। हमें सिर्फ ऊपर और नीचे के सेक्शन को स्टिच करना है। साइड ऑलरेडी स्टिच्ड है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। स्वेटर्स को स्टिच करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लू गन मैंने बुलबुल शॉपिंग ऐप से मंगवाई है और इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मैं जो अपर सेक्शन है उसको मैं ग्लू कर रही हूँ। नीचे के सेक्शन में हमें स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कुशन इंसर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे और वहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 वुडन बटन्स। और इन बटन्स को बंद करने के लिए मैंने ये वूल का यूज़ किया है। इसको मैं एज ए लूप यूज़ करूँगी बटन्स पे लगाने के लिए। एंड जस्ट लाइक दैट आवर कुशन इज़ रेडी। This cushion is super cozy and comfy and it is going to make my winter even more better. I hope you guys enjoyed this DIY. For the second DIY, I am going to make a minimalistic texture art using some white cement and a canvas. I am going to make a Scandi inspired design here first. Using a plate, I am trying to create a semicircle sort of shape here. Scandi boho decor very often has a lot of texture art, so I am trying to create a texture art in a small budget. Once we are done drawing the shape, I'm going to make a smooth paste of white cement and water and I'll mix it properly. Now I have started applying this paste on the canvas in the semi-circle shape. You can even use the back of a spoon for applying this paste. It is up to you, but make sure you are staying within the lines which you have drawn, and you can smoothen it out using the back of a spoon. Now in the next step, I'm using a fork for creating a minimalistic design in this space. Now let it dry for a while और जैसे ये ड्राई हो जाता है उसको आप हल्के हाथों से स्क्रब करके जो एक्स्ट्रा क्रम्स वगैरह हैं वो हटा सकते हैं, जिससे कि इसका थोड़ा सा स्मूथ लुक आए। बट बहुत ज़्यादा रब भी मत करिएगा वरना डिज़ाइन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। Now I'm applying a brownish chalk paint on this area because I wanted to give it a more clean and Scandi boho look. And for the upper section, I'm going to mix some white chalk paint and black paint in order to create a matte kind of black, and I will paint the upper section as well. And in the end, I'm simply going to paint the sides in order to give it a more wooden kind of look. And yeah, just like that, our minimalistic texture art is ready, and I hope you enjoyed today's video. Thank you so much for watching Metro Mom, and please don't forget to like, comment and share this video.